हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, ये सब है ना, यही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है ये कमंडल है ना, ये इस कमंडल में कमल फूल खिलता है ना इधर में। तो ये सर्वोच्च स्थिति है। ऐसे चढ़ते चढ़ते ऐसे करके वो आती है, एक मगन स्टेज आती है। तो उसी अवस्था में बाप दादा आप लोगों को ले आना चाह रहे हैं। आप हुए मर गई दुनिया, तो ये मर्जीवा जन्म है ना आप लोगों का। तो जो अपने को कहते हैं मर्जीवा जन्म है, तो उन्हीं को तो यहाँ एंट्री ली जाएगी ना। जो आएंगे बूढ़े बूढ़े उनको नहीं, जो बच्चा बन के आएंगे, और या जो बिल्कुल मुर्दा होके यहाँ आएंगे, जिसके अंदर मैं, जैसे मंदिरों में आप जाते हो तो वहाँ कैसा भाव होता है देखो, तो ऐसा भाव रख के ही यहाँ आना है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसी मूर्ति तो है नहीं, ये चित्र ऐसे लगाए हैं भैया ने, तो हम इनको उतार भी नहीं सकता हूँ अपने हाथ से। मैं तो लगाया नहीं, तो कोई भाई लगाया तो उसकी भावना इसमें, हम भी इनके साथ साथ, वो भी इनको प्रणाम करते थे तो हम भी इनको प्रणाम करते, जबकि जड़ चित्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको प्रणाम कर रहे हैं तो आपको नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, आप पहले हैं। कौन है ये? आप ही की है, आप लोगों की यादगार है, आपके कर्मों की यादगार है। बोलिए, बोलो श्रीनाथ द्वारे की बाबा की जय ना। श्रीनाथ द्वारे है ना, ये सर्टिफिकेट है हम लोगों का। हाँ। आदि में जो था हाँ बोलो। माँ, हाँ आदि में माँ, और अंत में क्या बन के मिलती है? दादी, दादी माँ। यानी माँ दादी बन के मिलती है, माने दादी माँ, दादी माँ। बाप दादा, जो बाप था वो दादा, और जो माँ थी वो दादी, दादी अम्मा, माने अम्मा ही दादी है। समझ में आ रहा है? वो बूढ़ी बूढ़ी हो जाती ना बुजुर्ग अवस्था में, तो दाता शक्ति बोली थी कि वहाँ परदादी है। अच्छा मम्मा, यही बात मैं, दादी को भी परदादी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब कोई बात होती है तो क्या कहते हैं कि अरे तुम्हारी नानी याद दिला देंगे, अच्छा मम्मा मतलब मम्मा, तुम्हारे जितने अम्मा है ना उनकी भी वो अम्मा है, अच्छा सॉरी सॉरी मम्मा, मम्मा मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। नानी माँ। सभा में मम्मा को, मम्मा की ओरली चलती है ना वाणी, धारा प्रवाह को रोकना नहीं चाहिए ना। लेकिन मैं यहाँ पे आज ना आप लोगों के सामने रोक रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा मन है, इनको वो थोड़ा चिट चैट बोलते नहीं चलते हैं, तो हम लोग वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप प्रूफ है। मम्मा आप सब कुछ आप ही बोल जाती हो, तो फिर लोग कहते हैं कि मम्मा बहुत बोलती है ना। तो फिर मेरा ये, इसलिए मैंने रोका कि नहीं, बाबूजी को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए ना। ऐसा कोई ने फरमान दिया था ऐसे ना। हाँ बोला था एक ना, पंजाब की है वो भी, निरंकारी मिशन में रीति, उनसे आपकी फ़ोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा, तो गुरु जी ने इनकी वाणी को सुना था, कि उनके गुरु जी जिसको वो ने। मानते हैं, जिसको वो मानती हैं, उनका भी आवाज आना चाहिए, जी। वो तो भी कुछ बोलें। तो वो देखो, निकले तो सनातन से ना सब। तो वो कभी अकाली में थे, उनका इतिहास बता रहा हूँ शॉर्ट में ना, मेरे साथ थोड़ा सेवा में रहे, रोज गार्डन क्लास करते थे। अकाली से वो फिर निरंकारी में आए, कारण कोई भी कारण समझो, कारण क्या हो सकता है। फिर वहाँ से निकल के कोई भी कारण से वो ब्रह्मा कुमारी में आए। फिर ब्रह्मा कुमारी से शंकर कुमारी में मैं ही लेकर गया, उनको कोर्स कराए। लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं, उन्होंने भट्टी नहीं की। बाकी मेरे से कनेक्शन रहा उनका, फ़ोन पे अभी भी है। तो उन्होंने अपने गुरुजी को इनकी वाणी सुनाई कि ये माता कौन है गुरुजी। तो उनके जो है ना, गुरुजी जो थे वो शास्त्री कहो या कुंडली वगैरह जानते, समय का ऐसे कुछ ना, विद्वान हैं, आचार्य हैं। तो उनके पास वो बैठती, तो उनसे उन्होंने कुछ विद्या सीखी। यही शुभ दिन क्या है, शुभ तारीख क्या है ना, ऐसे विचार जो भी है, तो वो उनके पास विद्या है। अच्छी बात है। रेकी भी जानती हैं, अनुभवी हैं। हाँ। तो उन्होंने वाणी सुन के फिर उन्होंने बोला ये तो ठीक है, तो वो बाबूजी कौन है, उन्होंने अपना देखा शास्त्रों के अनुसार कि वो उनको बोलो कि अपनी वाणी वो निकाले। तो मेरे को तो कुछ शौक नहीं, लेकिन जब आकाशवाणी हुई है, ऑटोमेटिक हो गया ये। तो मेरे मुख से जो भी कुछ वाणी निकली, वो ज़्यादा नहीं है, 15-20 से ज़्यादा शायद नहीं होंगी। मम्मा का तो क्या बोले, 1000 नहीं, 2108 है उनकी मम्मा की। बहुत सी वाणियों को कट कर दिया गया, ओरिजिनल वाणी उसमें नहीं डाली गई।
हम बगैर अपने मन से काटी उन्होंने, हमारा उसमें नहीं था। देखिए मेरी तरफ से है कि मम्मा की कोई वाणी को कट ना करे, वो जो बोलती हैं जैसे बोलती हैं तीनों कालों में, वो मैं उसका मैं गारंटर हूँ, वो गलत नहीं बोलती हैं। वो सामने वाला भले उसका गलत मतलब निकाल ले, लेकिन मेरी जो जितनी मेरी जब से मैं इनसे मिला हूँ, मैंने इनको कभी किसी के प्रति ऐसा, वो बिल्कुल जो बोल रही हैं वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर है, और वो जैसे दर्पण है, एकदम शीश महल है, वो पक्षपात नहीं करती माँ। माँ जो है वो जो असुर हैं उनके लिए भी, उनके लिए वो नहीं है, और जो देवता है उनके लिए भी नहीं है। माँ तो बैलेंस, ये माँ वो है जो बैलेंस रखने वाली माँ है। कौन है? इस माँ को कोई बदनाम ना करे, ये यही वो कांटा है एकदम, जो अदालत में ऐसे ना देवी को ऐसे दिखाया है आंखों में पट्टी, लेकिन वो आंखों में पट्टी तो इन लोगों ने बांधी है ना, माँ ने अपने आप पट्टी नहीं बांधी है, ये तो इन स्वार्थी लोगों ने बनाई है अपना कानून को रखने के लिए, कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता है, ना मन माँ अंधी है, ना गीता अंधी है, आप लोग अंधे हो गए हो। तो कलयुग में अंत में सब पैसे के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, इससे लक्ष्मी जी की सवारी को उल्लू दिखाते हैं, वो उल्लू पे बैठती है। तो सारे कौन बन गए लास्ट में कलयुग के अंत में? माफ़ करना, ये गलत नहीं है, जो वहाँ हमको माउंट आबू में जो हुआ, वहाँ चार दीवारी में जो बोलते हैं वही बोल रहा हूँ, वो गलत नहीं है। तो गलत नहीं है तो सब सारी दुनिया को बताओ कि जितने भी कलयुग के अंत में साइंस बुद्धि हैं, बुद्धिमान आचार्य शास्त्री, बड़े बड़े उलेमा, नमाजी काजी, 5-5 बार नमाज पढ़ने वाले, 5-5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले, अपने को राजयोगी कहने वाले, कहलाने वाले, बोलो वही क्या हो गया लास्ट में? क्या बन जाते हैं? आँख के अंधे हो जाते हैं। जब परमेश्वर का आगमन होता है उनकी बुद्धि पलट जाती है, वो उल्लू बन जाते हैं, दिन के उजाले में भी उनको अंधेरा दिखता है, और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन करेंगे, कहते हैं निराकार की तो संतान ही नहीं होती। तो निराकार को तो तुम मान रहे, तुम उनकी संतान नहीं हो, साकार की संतान होती है, तो आप ही तो बोल रहे हो कि निराकार तो संतान पैदा नहीं कर सकता है। तो ठीक है, बिल्कुल सच बात है। संतान को जन्म देने के लिए दो साकार तन चाहिए, स्त्री पुरुष, और जब समय होता है विधाता का मंजूरी होती है तो उसी के हिसाब से उनका होता है, जिनका होता है, जैसे होता है, जिस विधि होता है। बोलो, इसके पर किसी का जोर नहीं है, यही ड्रामा है। ड्रामा के रहस्य को तुम बच्चे नहीं जानते हो, वो गुप्तेश्वरी है, वो उसको राज मालूम है। तो वो गुप्तेश्वरी को भी राज कहाँ से मालूम हुआ? जरूर गुप्तेश्वर ने उनको भू भू करके आप समान बनाया होगा। इसलिए आप समान तो एक ही बनता है या बनती है, तुम आप समान कभी नहीं, बाप समान नहीं बन सकते हो। बाप समान या माँ समान तो एक ही बनते हैं, जिसको बोलते हैं बनना और बननी। और वो बनना बननी को तुम क्या बनाओगे? वो तो पहले से बने बनाए हैं, वो अपना सब अपना तकदीर अपने हाथ में लेकर आए हैं। वो गीत भी आप बोलते हो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में। इन्वॉल्व हो जाओ मेरे साथ। ये नहीं मैं बच्चे, आप लोग बूढ़ा नहीं हो, आप भी बच्चे हो ना, तो उस भाव से बोलो, बोलो साथ में बोलो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने किस्मत को बस में किया है, तुमने किस्मत को बस में किया है। किसको बस में किया? समय को। किस्मत क्या हो गई अब यहाँ पर? समय। समय जिस पे मेहरबान हो जाए भाई साहब, बोलो, मतलब माँ जिस पर मेहरबान हो जाए। तो समय पे आप लोग फोकस करना बस, मेरा यही वचन समय है। कौन मैं याद आऊं ना आऊं, लेकिन समय तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बोलिए, क्योंकि मैं भी उसी को याद करता हूँ। मेरे को याद करने का मतलब यही है कि हाँ मैं हूँ, जैसे आप हैं तो मैं भी हूँ, बस यही एक हमारा आपका दोस्ती है। हम भी सखा हैं। मम्मा को मैं नहीं कहूँगा मेरी सखी है या मम्मा मम्मा क्या बोले, मैंने कभी ऐसे नहीं, हाँ हम रहते ऐसे ही हैं। तो यही मैं कहता हूँ, ये हमारे जीवन चरित्र को देखो, हम लोग कैसे रह रहे हैं, जैसे मिलिट्री में कैसे रहते हैं आप बोलो, वहाँ का जीवन कैसा होता है, एक आम पब्लिक का जीवन को देखो। तो जो मिलिट्री की जो होती है उसमें तीनों सेनाओं में देखो, उनके फैमिली, उनका सब कुछ देखो। तो यहाँ तो आप लोगों को अलग भी नहीं किया जा रहा है कि पति पत्नी अलग हो जाओ, नहीं, दोनों आओ मैदान में, क्या हो,
और हमसे ले लीजिए आप 303 ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए, बोलो असला चाहिए, बारूद चाहिए, ले लो हमसे। जब वो लोग कहें तो हमारी मिलिट्री में भी तो सब कुछ होना चाहिए नहीं, तो अपनी अपनी मिसाइल वगैरह सब तैयार कर लो, अपने अस्त्र संभाल लो, पेटी कस लो, क्या जी, झांसी की रानी बनो, क्या बनो, अपने को प्रत्यक्ष करो, अपने को जो भी बोलना है खुल के बोलो, दिल से बोलो, अंतरात्मा से बोलो, कोई से डर भय नहीं, जो अंतर मन में है वो बात को बोलने में कोई वो नहीं है, लेकिन कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत बड़ी सावधानी होती है, पता नहीं सामने वाला किस रूप में, और उल्टा हमारे को, क्योंकि वो लोग हैं मानने वाले नहीं हैं, लेकिन वो मानेंगे कब, जब हम अपने को पीछे रखेंगे और समय माई को बोलेंगे, हे समय माई तुम जानो, बस समय के हवाले करते जाओ, आप ऑर्डर करो, क्योंकि समय में सारी शक्तियाँ हैं, और तुम समय ने आपको एडॉप्ट किया है, और आपने समय को सलूट मारा है, मारते ना हम लोग, सलूट मारते ना तीनों सेनाओं को, तो वो समय को हम सलूट मार रहे हैं, वो तिरंगा को सलूट है हमारा, मन वचन कर्म रूपी तिरंगा है, वही माता पिता पुत्र, माता पिता पुत्र या पुत्री, तो ये त्रिमूर्ति तो घर घर की कहानी हो गई ना अब, लेकिन पहले तो एक घर की कहानी थी, फिर उससे सबको समझ में आ जाती है, तेरे भाने सबको भला, तो इसलिए सनातन में सबको आपको लेके आना है माता जी।